राजधानी रांची में अतिक्रमण पर रेलवे का बुलडोजर चला है। लगातार दूसरे दिन बिरसा चौक के आसपास बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, लेकिन ठंड के इस मौसम में सिर से छत छीनने से लोग परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में अतिक्रमण पर लगातार दूसरे दिन रेलवे का डंडा चला। बिरसा चौक के आसपास रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर रेलवे का बुलडोजर चला। बिरसा चौक से लेकर हटिया रेलवे स्टेशन तक बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान दर्जनों अवैध दुकानें, घर और झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया। मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवाय। बस बगल में बस्ती एक रूम लिए हैं, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं रेंट रूम में। क्या करेंगे सर, क्या करें? कुछ HEC से कुछ हम लोग को व्यवस्था दी नहीं है, खुद व्यवस्था खुद बनानी पड़ रही है हम लोग को। अब कुछ व्यवस्था देती है कंपनी, कुछ मुआवजा देती है तो ज़्यादा अच्छी रहेगी हम लोग के लिए, नहीं देती है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ सरकार भेजेगा वहीं जाएंगे। उम्मीद है सरकार से कहीं पर मिल जाए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उम्मीद तो नहीं है कि देगा सरकार। बिरसा चौक के पास रेलवे का नया ओवर ब्रिज बनाया जाना है। नया ब्रिज करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा नए ब्रिज के नीचे 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इसे यार्ड से जोड़ा जाएगा, जिसे लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन कंपकपाती ठंड में आशियाना छिन जाने से लोगों का दर्द छलक उठा। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सामान समेटने में जुटे रहे। वहीं कोई बच्चा जमींदोज घर के मलबे में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता नजर आया, तो कोई किसी तरह अपने परिवार को ठंड से बचाने की कोशिश में नजर आया। इसलिए कि हम लोग यहाँ 30-40 साल से यहाँ पे हैं, कोई इस तरह का बात नहीं, तोड़ने का कोई बात नहीं हुआ। अचानक 5 बजे का अनाउंसमेंट करते हैं कि आप लोग अपना अपना घर को खाली कर दीजिए, दुकान को खाली कर दीजिए। तो उसी दरमियान में जो हो पाया आदमी किया, जो नहीं हुआ देखिए रहे, गिरफ्त हो भी चुका है। आप ही बताइए सर, बताइए राज्य सरकार ना केंद्र कोई कुछ नहीं कर रहा, बोला नोटिस दिया तोड़ दिया। अब हम लोग ठंडा में कहाँ जाएं? अब हम लोग करें क्या? हम लोग के पास तो ज़मीन उमीन है भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या? छोटा छोटा बच्चा है घर में, बाबू भाई का भी ऑपरेशन है। क्या कुछ कहीं शेल्टर का जुगाड़ लगा? नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई चीज़ का जगह जुगाड़ नहीं है। बस सरकार हम लोग को जुगाड़ दीजिए। अरे घर बना के नहीं दे सकता, एक जगह दीजिए कि आप लोग वहाँ बना के रहिए। रेलवे की जमीन पर ये लोग सालों से रह रहे थे, लेकिन अचानक ठंड के इस मौसम में आशियाना छिन जाने से परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है ताकि रेलवे का विस्तारीकरण हो सके, एक ओवरब्रिज का निर्माण होना है और 2 अतिरिक्त रेल लाइन बिछाए जाएंगे। अवैध निर्माण को खाली कराया गया, कई मकानें ध्वस्त किए गए जो पिछले 30-40 सालों से उस जगह पर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन गरीबों के घर खाली हुए हैं, आखिरकार इस कड़कड़ाती ठंड में वह कहां जाए। हमारे साथ संवाददाता नौशाद लाइव जुड़ चुके हैं। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस कड़कड़ाती ठंड में यह गरीब अपने बच्चों को लेकर, नौनिहालों को लेकर कहां जाएंगे? इस ठंड में अपने छत को, अपने सिर को कहां छुपाएंगे? देखिए, बिल्कुल आयुष, इस पहला सवाल यही है कि आखिर इस ठंड में वो जाए तो जाए कहाँ। लेकिन विस्तारीकरण की बात है, इस दोनों हटिया और रांची और अन्य रेलवे के निर्माण को लेकर करीब 7300 करोड़ का आवंटन हुआ है पिछले बजट में। ऐसे में दोनों स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है, विकास भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि आखिर ऐसे समय में क्या इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी कि इस कड़कड़ाती ठंड में इस लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को सीधे यहाँ से
जमींदोज, उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। एक बड़ा सवाल है, लेकिन स्थिति यही बनी हुई है कि फिलहाल लोग वहीं पर हैं अभी भी और एक शेल्टर के इंतजार में है। ऐसा देखते हैं शाम 4-5 बजते बजते टेम्परेचर गिरने लगता है और कड़कड़ाती ठंड में जो लोग घरों में दुबके रहते हैं वो लोग बाहर एक खुले आसमान के नीचे रहेंगे। लेकिन सबसे दुखदाई हमें तस्वीर ये देखने को मिलती है कि छोटे छोटे बच्चे आयुष हैं जो अपने सामान के पास खड़े हैं, बैठे हुए हैं और इसी आस में है कि आखिर वहाँ उन्हें रात होगी तो वो जाएंगे कहाँ। जिस तरह से दिन रात में अपने घरों में चलाते थे, अपनी माँ के पास रहते थे, अपने घरों में रहते थे, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल है कि इस समय और यही नहीं, इस 2 दिनों के अंतराल में 2 बार जो ड्राइव चला रेलवे की ओर से, अभी तक कोई सूद लेने वाला अभी तक नहीं पहुंचा। वहां के जनप्रतिनिधि आपस में, सारे लोग वोटर है वहां पर, सारे लोग हटिया विधानसभा क्षेत्र में आते, कहीं ना कहीं सभी के घरों में बिजली का कनेक्शन है और एक बड़े स्तर पर वहां पर अतिक्रमण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आयुष कि जब यहाँ से अतिक्रमण हो रहा था तब उन्हें कोई नहीं रोका या कोई रोकने वाला नहीं था। कई लोगों की मिली भगत से वहाँ पर अतिक्रमण होता चला गया, लगातार होता गया, सैकड़ों घर बन गए आयुष, हजारों लोग वहाँ रहने लगे और 35 सालों से करीब आसपास से 40 साल से लोग रह रहे हैं। सारी सुविधाएं वहाँ पर है, सबके पास वोटर कार्ड है। लेकिन जब अतिक्रमण हटाने की बात हुई तो 1 से 2 दिनों में नोटिस दिया गया उन्हें। नोटिस देने के तुरंत बाद अगले सुबह 8 बजे जब सो के लोग 8-9 बजे सो के उठते हैं या फिर अधिकांश लोग घरों की रजाई में दुबके रहते, उस वक्त आके बुलडोजर दमिदोज कर देता है उनके घर और मकान। ये सबसे बड़ा सवाल है और काफ़ी मार्मिक तस्वीरें देखने को मिल रही है यहाँ पर कि जिस तरह से लोग वहाँ पर वर्षों से रह रहे थे और चंद घंटों में उन्हें हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि की भी वहाँ दायित्व बनता है कि वहाँ पर पहुँचे, वो क्षेत्र पूरा हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, कोई भी वहाँ सूद देने वाला नहीं है। लोग वहाँ पर आयुष, लोगों की यही डिमांड है कि ठीक है वो अवैध रूप से वहाँ बसे हुए हैं, विस्तारीकरण भी जरूरी है रेलवे का, वहाँ पर ब्रिज बनना है, 3री लाइन का निर्माण होना है, रांची और हटिया से करीब 57-60 ट्रेनों का परिचालन होता है, विकास भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन सारे लोग वहीं पर थे, लेकिन उन्हें कोई सूद लेने वाला नहीं है। एक शेल्टर होना चाहिए, ठीक है अगर अतिक्रमण वहाँ हुआ है तो बिफोर उन्हें बता देना चाहिए कि कल से यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। एक टेम्पोररी शेल्टर बना देना चाहिए, खासकर इस ठंड की बात कर रहे हैं हम। गर्मी के दिन रहती तो कुछ और बात रहता, लेकिन इस कड़कड़ाते की ठंड में लोग जहाँ घरों में दुबके रहते हैं, छोटे छोटे नौनिहाल जो है, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और आपने तस्वीर भी देखी, कई बीमार भी है जो इस खुले आसमान में है फिलहाल। लेकिन वहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना ही कहीं से कोई मदद के लिए कोई आगे आया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 2 क्षेत्र हैं, बिरसा चौक से हटिया स्टेशन की ओर और फिर बिरसा चौक से डीपीएस बाईपास की ओर जो आगे की ओर जाता है, सीधे मुख्यमंत्री आवास तक वो सड़क जाता है। काफ़ी वीआईपी रोड है आयुष, वहाँ के दाहिनी ओर में पूरा अतिक्रमण किया गया था, सारी को दमिदोज कर दिया गया है। सारे लोग अब बेघर हो गए हैं। विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन जो इंसान वहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं उनका कोई सूद लेने वाला नहीं। एक शेल्टर कम से कम बना के, उनको एक कैंप बनाकर उन्हें फिलहाल टेम्पोररी रखना चाहिए, तब जाके ये जो अतिक्रमण हटाने का काम हुआ है ये कहीं ना कहीं सफल हो पाता। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि आज के ठंड में, इस कड़कड़ाती ठंड में ये लोग जाएंगे कहाँ। लोगों का यही सवाल है कि इस ऐसे वक्त पर बुलडोजर चला है जब ठंड गिर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं। प्रशासन का बुलडोजर चला है जब सर्दी का शितम है और इस शितम को झेल पाने के लिए पहले से ही एक छोटा सा घराना था, उस घरौंदे को भी उजाड़ दिया गया है। उम्मीद है कि रेलवे प्रशासन की ओर से कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और देखना यह है कि आने वाले वक्त में इन गरीबों को कहां शिफ्ट किया जाता है जिनके छत को उजाड़ दिया गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जाती है। नौशाद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेलवे की ओर से चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर। रेलवे का विस्तारीकरण होना है, एक ओवर ब्रिज बनाना है जो कि 15 करोड़ की लागत से बनेगा, 2 अतिरिक्त रेल लाइन बिछानी है। लेकिन सवाल ये है कि इस कड़कड़ाती ठंड में बुलडोजर चलाने की क्या आवश्यकता थी। उन नौनिहालों का क्या होगा इस कड़कड़ाती ठंड में, वो कहां जाएंगे। वो गरीब परिवार आज रात को अपने सिर को छुपाने के लिए छत ढूंढ रहा है, किसी तरह से अलाव की व्यवस्था कर इस ठंड को गुजारने की कोशिश कर रहा है। बस उम्मीद है
रेलवे से और प्रशासन से कि बहुत जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ताकि ठंड में ज़्यादा परेशानी इन लोगों को ना झेलनी पड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।